हेलो भाई लोग, आज है 10 अक्टूबर, डे 204, नील 2026 में सिर्फ 204 दिन बचे हुए हैं। काम की अगर बात करूं तो आज मैं आपको अपना चेहरा दिखाऊंगा। उसके बाद क्या करूंगा, हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल मतलब कि जितने लाइफ साइकिल होते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक सब रिवीजन कराऊंगा। और आज मैंने क्या काम किया वो भी आपको बताऊंगा। काम की बात करूं तो ह्यूमन रिप्रोडक्शन की 8 एनसीईआरटी रीडिंग की, फिर ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन के 42 क्वेश्चन सॉल्व किए, साल्ट एनालिसिस की नोट्स रीडिंग की, उसके बाद ऑनलाइन क्लास किया एंड अल्टरनेटिंग करंट के फार्मूला रिवीजन किया और मतलब कि पूरे चैप्टर का फार्मूला रिवीजन किया लिख कर। उसके बाद 19 क्वेश्चन सॉल्व किए, टोटल 61 क्वेश्चन आज मैंने सॉल्व किए हैं। तो चलिए आपका रिवीजन करा देता हूँ लाइफ साइकिल ऑफ प्लांट का, जिसमें हैप्लोडिप्लॉन्टिक, डिप्लॉन्टिक, हैप्लोडिप्लॉन्टिक सबकी रिवीजन कराऊंगा। अरे भाई मुझे इतना मत देखो, चलो रिवीजन करते हैं। रिवीजन की बात करूँ तो प्लांट लाइफ साइकिल एंड एंजियोस्पर्म, आप एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म भाई लोग। तो फिगर 3.7 है, जो कि मैं डेली एक फिगर का रिवीजन कराता हूँ आपका, चाहे कठिन हो या आसान, कराना तो पड़ता है। तो इसके लिए थोड़ा अच्छा मैंने इसको समझा है, फिर आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। तो एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले बात करते हैं हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की। हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल का मतलब क्या है कि इसमें जो डोमिनेंट फेज होता है प्लांट में, जो प्लांट का डोमिनेंट फेज होता है वो गैमेटोफाइट होता है। ठीक है, गैमेटोफाइट गैमीट बनाता है। क्या गैमेटोफाइट गैमीट बनाएगा? गैमीट कैसे बनाएगा? गैमीटोजेनेसिस करके बनाएगा। गैमीट बन गया एक बार तो उसका क्या करना पड़ेगा, सिनगैमी यानी कि फ्यूजन। अब फ्यूजन होगा तो गैमीट का फ्यूजन होगा, जाइगोट बनेगा, आप सबको पता है। जाइगोट डिप्लॉइड बन गया, अब इसमें तुरंत मियोसिस हो जाता है। भाई हम लोग जाइगोट बने, जाइगोट से हमारे अंदर माइटोसिस हुआ, क्लीवेज डिवीजन हुआ, तब हम लोग पूरे ऑर्गेनिज्म बने, अब जाके तुम मियोसिस करके गैमीट बनाते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में तुरंत ही मियोसिस हो गया एंड मियोसिस होने के बाद स्पोर बनेगा, स्पोर डायरेक्टली डेवलप करके गैमेटोफाइट बना लेगा। ठीक है, तो फिर से वही प्रक्रिया चालू। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इसमें इसका एग्जाम्पल, भाई पेपर में भर भर के एग्जाम्पल को क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, तो आपको एग्जाम्पल याद होना चाहिए। उसके लिए मैंने काफ़ी अच्छी ट्रिक बनाई है। मैंने क्या बनाई है, मैंने जिस सर से पढ़ी है उन्होंने बताई थी, तो ये आपको बता दूंगा। फिर डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की अगर हम बात करें तो इसमें मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट होती है। स्पोरोफाइट मियोसिस करेगा, मियोसिस डिवीजन करेगा। उसके बाद क्या बनाएगा, स्पोर बनाएगा, स्पोर डेवलप होकर गैमेटोफाइट बनाएंगे, गैमेटोफाइट गैमेटोजेनेसिस करेगा, गैमीट बनेगा, सिनगैमी होगा। ठीक है, सिनगैमी हुआ यानी कि गैमीट का फ्यूजन, तो जाइगोट बन गया। अब जाइगोट से यहाँ पे डायरेक्ट मियोसिस नहीं हो रहा है, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में डायरेक्ट मियोसिस नहीं हुआ जाइगोट में, यहाँ पे माइटोसिस होगा, पूरा ऑर्गेनिज्म तैयार होगा, यानी कि पूरी प्लांट बॉडी तैयार हो जाएगी। अब उसमें जाके मियोसिस होता है। अब बात करते हैं आपके साथ हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल की। हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में ना डोमिनेंट फेज दोनों होते हैं भाई, गैमेटोफाइट भी डोमिनेंट है, स्पोरोफाइट भी डोमिनेंट है। तो स्पोरोफाइट से शुरू करें अगर हम, तो स्पोरोफाइट मियोसिस करेगा, स्पोर बनाएगा, स्पोर से डायरेक्ट डेवलप होकर गैमेटोफाइट बनाएगा, गैमेटोफाइट गैमेटोजेनेसिस करेगा, गैमीट बनाएगा, गैमीट का फ्यूजन यानी कि सिनगैमी होगा, सिनगैमी होगा तो जाइगोट बनेगा, जाइगोट बन गया फिर इसमें माइटोसिस होकर स्पोरोफाइट बना लेगा। ये रही हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। भाई ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको एग्जाम्पल याद होने चाहिए। एग्जाम्पल याद कराऊँ आपको, ठीक है। हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जो होती है ना, मोस्ट ऑफ द एल्गी में देखने को मिलती है। मोस्ट ऑफ द एल्गी में हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है, और कुछ एग्जांपल जैसे क्लेमाइडोमोनास, स्पाइरो वगैरह, वोलवॉक्स। ठीक, उसके बाद हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल, इसके याद करने के लिए क्या एग्जांपल ट्रिक है, हेल्प एच फॉर हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। क्या है एच फॉर हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल? एंड ELP से क्या आ रहा है, ई फॉर एक्टोकार्पस, एल फॉर लैमिनेरिया, जिसे हम केल्प भी कहते हैं, 100 मीटर लॉन्ग होता है, वो सब बात की बात है। फिर पोरफायरा, सॉरी, हेल्प में ई फॉर एक्टोकार्पस, एल फॉर लैमिनेरिया, पी फॉर पॉलीसाइफोनिया, इनमें हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलती है। ये एल्गी हैं फिर भी, जबकि मोस्ट ऑफ द एल्गी में हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल होती है। एंड हैप्लोडिप्लॉन्टिक किसमें और होती है, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट में होती है। किसमें, ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट प्लांट में हैप्लोडिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलती है। ब्रायोफाइट में डोमिनेंट फेज जो होता है गैमेटोफाइट होता है, टेरिडोफाइट में डोमिनेंट क्या होता है, स्पोरोफाइट स्टेज होती है। फिर बात करते हैं डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल जितने जिम्नोस्पर्म प्लांट हैं, जितने एंजियोस्पर्म हैं, इन सब में डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलती है। बट एक एल्गी भी है जिसमें डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल देखने को मिलती है, एग्जांपल फ्यूकस। एंड इसके एग्जांपल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप एग्जाम में जाके देखेंगे या फिर भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, बहुत सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगर ये एक्सप्लेनेशन समझ में आया है, थोड़ा भी समझ में आया है, ज़्यादा समझ में आया तो शेयर कर दो, थोड़ा समझ में आया तो लाइक कर दो भाई, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू वेरी मच।